श्री राधे कृष्ण। हमारे कान्हा जी के परिवार में आप सबका स्वागत है। आप सब पर प्रभु कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे और आप सब हमेशा ठीक रहें। तो आज हम एक नई कथा के साथ आए हैं जो काफ़ी अलग सी है कि कैसे बिहारी जी कैसे अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं, खींचते हैं और उनको अपना दीवाना बना देते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि ये कथा किसकी है। ये कथा है एक सरदारनी लड़की की जो पक्की सरदारनी है। पक्की मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि जो अपने धर्म के लिए या पूजा पाठ को लेके उन सब चीज़ों को लेके बड़े पक्के होते हैं, नित्यनेम को लेके जैसे बोला जाता है। तो ये दिल्ली की जसमीत कौर की कथा है जो रजौरी गार्डन में रहती थी। वो लोग 4 बहनें हैं और मम्मी पापा हैं। किराए के घर में वो लोग रहते थे और उसके पापा ऑटो ड्राइव करते थे और वो खुद एक पार्लर में जॉब करती थी। जिस पार्लर में वो जॉब करती थी वहाँ पे जो ओनर थी उस पार्लर की एक एजेड लेडी थी। वो कृष्ण जी की पक्की भक्तिन थी। तो उसने जब भी पार्लर में आना अपने कृष्ण जी को साथ लेके आना। अच्छा, उसके पास लड्डू गोपाल जी ने थे। स्टैंडिंग रूप में कृष्ण जी का विग्रह था तो वो उनको अपने साथ लेके आती और ये लड़कियाँ बड़े प्यार से उनको अंदर तक लेके आते। फिर वो उनको भोग लगाती, कई बार तैयार करके लाती, कई बार वहाँ तैयार करती। तो जितनी भी लड़कियाँ पार्लर में काम करती थी वो ये सब देखती थी और वो जो जसमीत कौर थी वो बड़ी हैरान होती थी कि पता नहीं ये क्या करती हैं। कभी कपड़े बदलती हैं, कभी पहनाती हैं, कभी ये खिलाती हैं, कभी वो खिलाती हैं, वो कैसे खाते हैं। मतलब मन में तरह तरह के सवाल उठते थे क्योंकि हमारे सिख धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती। भाई गुरु ग्रंथ साहिब जी की ही वो पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। तो सिख धर्म में मूर्ति पूजा करी नहीं जाती, इसलिए उसको ये सब देख के अजीब लगता था और वो अपने जीवन में कोई मंदिर भी नहीं गई थी। तो उसको कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था। बस अपनी आंटी के मुंह से उसने कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा करके नाम सुना हुआ था कि ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है। लेकिन जब वो देखती थी उनको तो उसको उनकी ड्रेसेस, छोटे छोटे कंगन, माला, मुकुट देख के बहुत ही प्यारे लगते थे। मतलब उसका मन आ जाता था कि ये बहुत सुंदर है, छोटे छोटे क्यूट क्यूट बांसुरी ये सब वो सब। वो बहुत खुश होती थी उनको देख के। तो उसकी पार्लर वाली दीदी ने बोला कि मैं वृंदावन जा रही हूँ क्योंकि मेरे को अपनी बहू रानी लानी है। कि कृष्ण जी को उन्होंने अपना बालक बनाया हुआ था, अब उनको राधा रानी लानी थी क्योंकि उनके पास राधा जी नहीं थी, सिर्फ कृष्ण जी थे। तो उसको लगा कि मैं वृंदावन जाऊँ और वहाँ से अपनी बहू रानी लेके आऊँ। तो उन्होंने देखा कि ये लड़कियाँ कृष्ण जी को बहुत प्यार करती हैं और उनका मन था कि मैं बहू रानी लेके जा रही हूँ तो कुछ लोग तो बारात में लेके जाऊँ, ये उनका भाव था। तो उन्होंने उन लड़कियों को बोला, जितनी भी लड़कियाँ पार्लर में काम करती थी, कि तुम लोग भी मेरे साथ चलो। बाकियों ने तो हाँ कर दी, लेकिन जसमीत थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तो उसने बोला कि दीदी मेरे पापा तो नहीं जाने देंगे, वो बोलेंगे ये क्या है, कहाँ जाना है भाई। तो उसने बोला नहीं, वृंदावन जाना है हमने राधा जी ला। तो कहती मेरे पापा बोलेंगे वृंदावन में क्या ये। तो उसने बोला तू एक बार पूछ ले, वो हाँ कर देंगे। उसने घर जाके पूछा तो उसके फादर ने, शायद कान्हा जी की यही मर्ज़ी थी, उसके फादर ने पूछा कहाँ जाना है, क्यों जाना है, उसने सब बता दिया। तो उन्होंने मना नहीं करा क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वहाँ जॉब करी थी और उन दीदी को सब पहचानते थे, जानते थे कि ये बहुत अच्छी हैं। तो उसके फादर ने हाँ कर दिया और ये लोग सब चले गए बारात में राधा रानी को लेने के लिए। अब जब ये लोग वृंदावन पहुँचे तो उसने सोचा हुआ था मंदिर में घंटियाँ लगी होती हैं, घंटी बजाते हैं, अंदर जाते हैं जैसा, क्योंकि वो पहले कभी गई नहीं थी, सुना ही हुआ था। तो जब वृंदावन में गई तो वो बहुत हैरान हो गई, इतना भीड़ भड़क्का, धक्का मुक्की, अरे इस मंदिर में तो घंटी भी नहीं है। चलो वो भी कोई बात नहीं, आगे दर्शन के लिए गए धक्का खा खा के। तो जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसके मन में बड़े अजीब से भाव आए। अरे ये क्या है, काली सी मूर्ति, अजीब सी आँखें, मतलब अजीब अजीब सा उसके मन में सोच विचार आने लग गया। लेकिन उसने किसी को बोलना ठीक नहीं समझा कि मैं ऐसे कैसे बोलूँ ना, उनके भगवान हैं, मैं उनके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कैसे बोलूँ। लेकिन उसके मन में आया कि ये इतनी दूरी इस काली सी मूर्ति को देखने के लिए आए हैं, मतलब अजीब सा भाव उसके मन में आया। वो कुछ नहीं बोली। वहाँ से उन्होंने राधा जी लिए उनकी दीदी ने। तो ये भी आसपास सब देख के बहुत खुश हुए कि छोटे छोटे कपड़े, ड्रेसेस, छोटे छोटी विग्रह कान्हा जी के, राधा रानी के, वो देख के तो वैसे ही सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं। ये लेके आ गए। इनकी दीदी ने इनको शादी के तोहफे के रूप में सबको सूट वगैरह बांटे, जैसे तैसे सब इन्होंने बहुत अच्छे से करा।
थोड़े दिन बाद क्या हुआ, इनकी जो पार्लर वाली दीदी थी उनको अजीब सी इंट्यूशन होती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ वाली थी। तो उन्होंने जसमीत को बोला, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि तेरे फादर के साथ ना कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो जसमीत ने कहा नहीं नहीं, आपको ऐसे ही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा कुछ हुआ ही था कि जसमीत को पता चला कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया और उनकी हालत, वो इसको छोड़ के ही जा रहे थे, काफ़ी ख़राब थी। बहुत देर तक वहाँ पड़े रहे, किसी ने देखा भी नहीं था उनको। जब ऐसा पता चला और उनकी हालत बहुत ख़राब थी, एक ही फैमिली के अर्नर थे, सब बेटियां ही बेटियां थी, तो किराए के घर में रहते थे। मतलब सोचो कि उनकी ऊपर उस टाइम पे क्या बीत रही थी, क्या सिचुएशन थी उनकी। उसको कुछ समझ नहीं आया, उसको कुछ पूजा पाठ हिंदुओं का तरीके से नहीं करने आता था, लेकिन उसने बड़े साफ़ मन से अपने सिर चुन्नी को उठाया, क्योंकि गुरुद्वारे में हम बिना चुन्नी पहन के नहीं जा सकते, पाठ भी नहीं कर सकते। उसने अपने चुन्नी का पल्ला अपने सिर पे रखा और कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़ के बैठ गई और रोते हुए उनको बोला कि मुझे नहीं पता कैसे आपकी पूजा पाठ करते हैं और कैसे अरदास करते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी आपके आगे बस हाथ जोड़ के बोलती हूँ, किसी तरह मेरे पापा को ठीक कर दो। उसके मन से ये आवाज़ अंदर से निकली थी, क्योंकि वो बहुत परेशान थी और उसको पता था कि इनके अंदर बहुत शक्ति है। जो दीदी इनको इतनी सेवा करती हैं, इतना पूजा पाठ करती हैं, उनको पहले ही पता चल गया कि मेरे फादर को कुछ होने वाला है। ये सब उसके दिमाग में घूमी जा रहा था और उन्होंने उसके आगे अरदास करी। उससे क्या हुआ, थोड़े दिन बाद ही उसके पापा बिल्कुल ठीक हो गए। उसका विश्वास बहुत बढ़ गया, उसकी श्रद्धा बढ़ गई, उसका प्यार बढ़ गया। अब वो दीदी जब भी उनको लेके आती, वो उनको उठाती, प्यार करती, उनके साथ उनको देखती। धीरे 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 उसका अटैचमेंट बढ़ता गया। एक दिन वो अपने घर में बैठी हुई थी, अब उसका मन करे कि मुझे कृष को देखना है, मतलब वो उनको कृष कहती थी, तो उसका मन करे मुझे कृष को देखना है, लेकिन मैं कैसे देखूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कान्हा जी ने उसके दिल पे वार कर ही दिया था और उसके मन में घुस चुके थे। अब वो बेचैन होने लगी, और ये उस टाइम की बात है, पहले की, क्योंकि वो अनमैरिड के टाइम की बात बता रही हूँ मैं उसकी। उस टाइम पे हमारे पास छोटे वाले फ़ोन हुआ करते थे, बटनों वाले, कोई व्हाट्सएप और ये फ़ोटो वोटो खींचने वाले होते नहीं थे। तो वो बटनों वाले, जिसमें नोकिया की वो स्नूक वाली गेम होती थी, तो वो फ़ोन हुआ करते थे। अचानक से उसके फ़ोन में एक मैसेज बजा, कंपनी के थ्रू जैसे मैसेज आते थे, वो मैसेज बजा। यू कांट बिलीव कि उस मैसेज में क्या था। उस मैसेज में डॉट डॉट हैश हैश करके कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई थी। वो देख के तो वो हैरान हो गई, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मैं कान्हा को देखने के लिए बेताब हो रही थी। मेरा मन मचल रहा था कि मुझे किसी तरह से उनको देख लूं, कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और ये क्या हो गया। वो बहुत हैरान हुई। उसने अगले दिन जाके अपनी दीदी को बताया, पार्लर वाली दीदी को, कि दीदी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो दीदी ने उसको बोला बस अब कान्हा जी जल्दी तेरे घर में आएंगे। वो कहती वो तो हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग सरदार हैं, हम लोग तो ये सब चीज़ें मानते नहीं हैं। हाँ, मुझे इनके साथ बहुत प्यार हो गया, बहुत अटैचमेंट हो गया, लेकिन मेरे घर वाले थोड़ी इनको लाने देंगे। तो दीदी ने बोला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तू भी देख लेना कि ये ज़रूर तेरे पास आएंगे। बस तेरे मन का भाव उन्होंने पढ़ लिया है और तेरे मन में वो बस चुके हैं, तो किसी ना किसी तरह से वो ज़रूर आएंगे। काफ़ी टाइम तक वो काम करती रही। उसके थोड़े टाइम बाद उसकी शादी हो गई। जब तक वो काम करती थी वो कान्हा जी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो वो अपने परिवार में, पहाड़गंज साइड उसकी शादी हुई, वो अपनी फैमिली में बिज़ी हो गई। और उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं, उसकी एक बेटी हुई, उसकी दूसरी बेटी हुई, दोनों बेटियों के साथ उसका जीवन अच्छे से चल रहा था। एक दिन उसके घर के पास ही एक शॉप है, तो उसकी फ्रेंड की शॉप है, तो वो थोड़ी देर के लिए वहाँ चली गई। जब वो अपनी फ्रेंड की शॉप पे गई तो उसने देखा वहाँ पे एक लड़की आई। उसकी फ्रेंड की जो शॉप थी उस पे कान्हा जी का ही सामान, राधा रानी का सामान ही बिकता था। तो एक उसकी फ्रेंड अभी थी नहीं, अंदर गई हुई थी, एक छोटी सी लड़की आई। तो उसने बोला कि मुझे ड्रेस चाहिए अपने कान्हा जी कृष्ण के लिए। उसने ड्रेसें पसंद करी, तो पता नहीं जसमीत को अपने वो पार्लर वाले कृष्ण याद आ गए। उसके मन में वापस से उनके लिए प्यार उमड़ने लग गया। तो उसने उस लड़की को बोला ये ड्रेस ना, ये ड्रेस, ये कंगन सब मेरी तरफ से उनको पहना देना। तो अभी वो बात कर ही रही थी, इतने में उसकी फ्रेंड आ गई। तो उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि इस लड़की को ये ड्रेस और सारा सामान दे के ना, पैसे इसके मैं दूँगी, इससे मत लेना। उसकी फ्रेंड कहती है कौन सी लड़की, कहाँ है लड़की? कहती ये जो छोटी लड़की मेरे पीछे खड़ी है। जैसे ही उसने मुड़ के देखा, वहाँ तो कोई लड़की ही नहीं थी, ना कोई लड़की, ना कोई लड़का, ना कोई
सामान निकला हुआ कुछ भी नहीं था। वो तो बहुत हैरान हुई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसने बोला यहाँ कौन सी लड़की आ गई, कहाँ से आ गई? तो उसने बोला नहीं, अभी एक लड़की थी, उसने कान्हा जी की ड्रेस निकलवाई और मैंने उसको ये भी बोला कि ये मेरी तरफ से है, कि इसके पैसे मैं दूँगी। अब वो कैसे कहाँ चली गई उसको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसको लगा कहीं ना कहीं तो कुछ है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। उसको अपने पुराने दिन, शादी से पहले के फिर से सारे के सारे याद आ गए कि वो कैसे कृष्ण के साथ घुली मिली थी, कैसे वृंदावन गई थी, कैसे उसका प्यार पड़ा था, कैसे उसकी प्रार्थनाएं पूरी हुई थी, कैसे वो उनको भोग लगाती थी। बस उसका मन फिर से मचल गया। थोड़े टाइम बाद उसकी एनिवर्सरी थी 19 फरवरी को। थोड़े दिन पहले उसने अपने हस्बैंड को बोला मुझे अपनी एक गिफ्ट मांगना है। तो उन्होंने बोला बोलो क्या चाहिए? तो कहती है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी को लेके आना है। वो बोले लेके आना है? किसको लेके आना है? कहती मना मत करना, चाहे मुझे खाना मत देना, एक टाइम की रोटी दे देना, वो भी मत देना, लेकिन मना मत करना। मतलब वो दिल से इतनी ज़्यादा फिर से जुड़ चुकी थी उनके साथ, जो बीच में गैप आ गया था वो सब ख़त्म हो गया था। पुराना सब कुछ याद आने के बाद वो इतना अच्छे से जुड़ चुकी थी कि अब वो इतनी बेताब हो रही थी कि बस किसी तरह से कान्हा जी मेरे घर में आ जाएं। तो उसके हस्बैंड ने पूछा किसको लाना है? तो उसने बोला मैंने कृष्ण को लाना है। तो उसका पति हंसने लग गया कि उसने सोचा ठीक है, भगवान को ही तो ला रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, पूजा पाठ ही तो करेगी, कुछ गलत तो नहीं करेगी। उसने भी बड़े प्यार से अपनी बीबी को हाँ कर दिया। उसने उसी शॉप वाली लड़की को, जो उसकी फ्रेंड थी, उसको बोला कि मेरे को मेरे कृष्ण ला दो ऐसे ऐसे, जैसे भी उसको भी स्टैंडिंग वाले ही बोला, क्योंकि उसने अपने पार्लर में स्टैंडिंग वाले कृष्ण ही देखे थे। लड्डू गोपाल उसने कभी देखे ही नहीं थे, उसको पता ही नहीं था उनके बारे में, क्योंकि मंदिर वगैरह वो कभी ज़्यादा गई नहीं थी, ना उसको ज़्यादा नॉलेज थी, जितना उसको सिंपल सिटी में पता था बस इतना ही पता था। तो उसकी फ्रेंड ले आई, उसने उसको बोल भी दिया कि आके ले जाना। मतलब उसने 19 तारीख को नहीं बोला, जिस दिन उसकी एनिवर्सरी थी उस दिन उन्होंने खूब अच्छे से इधर आना जाना एंजॉय किया किसी भी तरह। मतलब उसको कान्हा जी ने डिस्टर्ब नहीं करा कि आज तो अपनी फैमिली के साथ जैसे एंजॉय करती कर, मैं अगले दिन आऊँगा। उसकी फ्रेंड ने उसको बताया कि मैं ले आई हूँ, तो 20 तारीख को उसने कान्हा जी को लेने जाना था। अब 20 फरवरी को तो बारिश कहे कि मैंने तो आज रुकना ही नहीं है। इतनी बारिश कि घर से बाहर पैर निकलने वाला हाल नहीं। वो मनी मन उदास हो गई कि कृष्ण क्या तुम मेरे घर में आना नहीं चाहते जो इतनी बारिश हो रही है? फिर उसने मनी मन प्रार्थना करी, अगर सच्ची में आना है ना तो बारिश रुकवाओ ताकि मैं तुम्हें लेके आऊँ। बस उसका कहना था कि बारिश थोड़ी देर में रुक गई। वो फटाफट गई, उसने ड्रेसेस, सामान जो भी उसको समझ आया, पसंद आया, बहुत सारा सामान लिया, अपने कृष्ण को लिया और घर आ गई। बस समझ लो कि सिर्फ कृष्ण को लाने के लिए ही बारिश रुकी थी 5 मिनट के लिए, कि जितनी देर में गई, लिए और आ गई। और उसके बाद फिर बारिश, ऐसी तूफ़ानी बारिश हुई कि वो पूरा दिन बारिश नहीं रुकी। बस उन्होंने उसको अपने घर में लाना था तो भगवान ने बारिश रोकी। वो उनको लेके आई, बड़े अच्छे से प्यार से उनको बिठाया, सब श्रृंगार करा, तैयार करा। उस दिन से वो आज तक उनकी बहुत बहुत सेवा पूजा करती है। उसके साथ इतनी सारी लीलाएं हुई हैं कि वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अब ये वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अगली वीडियो भी इसी का सेकंड पार्ट आएगा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार उसके कृष्ण जी सरेआम चमत्कार दिखाते हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। जय श्री राधे कृष्णा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि भगवान की भक्ति करने के लिए किसी धर्म, सिर्फ हिंदू धर्म की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मन के भाव की आवश्यकता है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जिस पे उसकी कृपा होनी है तो उसने कहीं से भी खींच के बंदा अपने सामने ले आना है कि आ जा भाई तू। तो ऐसे वो अपनी कृपा सब पे करता है।